सेब विरोधी सरकार, सेब विरोधी कांग्रेस। प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा हमारी ओर। सेब को नाले में फेंकने के मामले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से 1 लाख का जुर्माना लगाने पर एक बार फिर राजनीति गर्मा गई है। भाजपा ने जहां इसे अमानवीय घटना करार देते हुए कांग्रेस को सेब बागवान विरोधी सरकार करार दिया है, तो वहीं बागवानों ने इस फैसले की निंदा करते हुए संयुक्त किसान मंच ने तो आंदोलन की चेतावनी दे दी है। भाजपा मीडिया प्रदेश प्रभारी कर्ण नंदा ने कहा कि प्रदेश में आपदा के समय अधिकतर सड़कें बंद होने के कारण बागवान मंडियों तक सेब पहुंचाने में असमर्थ थे। मजबूरन सेब सड़ने की स्थिति में उसे अपना सब नदी नाले में बहाना पड़ा। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से बागवानों को राहत देने की बजाय एक पॉल्यूशन नियंत्रण बोर्ड की तरफ से लेटर थमा दिया गया। बागवान को जहां राहत राशि की उम्मीद थी, वहीं उल्टा बागवान को जुर्माना लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि इसे क्या कहें, दबाव या पड़ौती राशि। बागवान का सेब बिका नहीं, खराब होने पर जब नाले में फेंका गया तो 1 लाख रुपए का जुर्माना। कर्ण नंदा ने कहा कि ये सरकार दर्द देकर लोगों को बैसाखियों पर लाने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि भाजपा मांग करती है कि सरकार इस निर्णय को जल्द वापस ले और बागवान को राहत प्रदान करे। सेब विरोधी सरकार, सेब विरोधी कांग्रेस। आज एक बारी फिर देखने को मिला कि किस प्रकार से ये कांग्रेस पार्टी और इनके नेता सेब बागबान विरोधी है। जिस प्रकार से जब आपदा आई थी तो हिमाचल प्रदेश की बहुत बड़ी तादाद में 700-800 से ऊपर सड़कें जो है वो बंद रही। सिर्फ केवल मात्र मैं शिमला ज़िले की बात कर रहा हूँ। और इसमें अपर शिमला में जो है वो लोगों को अपने सेब का तोड़ान करके मंडी, पराला मंडी और अन्य मंडियों में जाकर बेचना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया। और बागबान जो है वो अपेक्षा कर रहा था कि ये कांग्रेस की सरकार आएगी और उनकी मदद करेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। और सेब सड़ने लगे। जब सेब सड़ने लगे तो बागबानों ने उसको नदी नाले में फेंका। जब आपदा चल रही थी तो ये एक नेशनल न्यूज़ बनी और उसके उपरांत जो है वो सरकार को लगा कि हमारी छवि तो बिगड़ गई, हमारी असली चेहरा सामने आ गया। उसको रोकने के लिए वो बेचारा एक बागवान है, उनको बुलाया गया, पंचायत के सेक्रेटरीज को बुलाया गया, पंचायत के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और उनको पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से दबाने का प्रयास किया गया। पर उन्होंने बोला नहीं, ये वीडियो सच्ची है, ये फेक नहीं है। आजकल तो फेक न्यूज़ के कहने के ऊपर पत्रकारों के भी ऊपर केस बन रहे हैं। पर इन सरकार ने उन पर दबाव डाला और फिर सिद्ध हुआ कि वो रिपोर्ट आई कि वो वीडियो सच है। और आज तो हद ही होगी जब उस बेचारे बागबान को इस कांग्रेस सरकार ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का एक सर्टिफिकेट पकड़ा दिया। उसको लग रहा था कि मेरे लिए मदद का एक लिफाफा आया है, सरकार ने कुछ राहत राशि भेजी है, पर उसको ये नहीं है कि इस सरकार ने जो है वो राशि मांग ही ली है। हम उसको क्या बोले, दबाव राशि, पनौती राशि या किस प्रकार की राशि। और उसमें लिखा है कि आपका एक वीडियो हमारे पास आया था और हमारे पास प्रूव हुआ है कि आपने ये सेब फेंके हैं नदी नाले में, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आपके ऊपर एक्शन लेता है और अंडर सेक्शन सो एंड सो आपके ऊपर जो है 1 लाख की पेनल्टी लगती है। अब वो बेचारा बागबान जिसके सेब जो है वो उगे नहीं, उसको जो है एक लॉस हुआ, उसको आर्थिकी के एक दौर से गुजर रहा है, उसके सेब बिक नहीं पा रहे हैं। जब उसने सेब बिके फेंके वो 1 लाख रुपए भरेगा। ये कैसी सरकार है? ये सरकार केवल दर्द देने वाली सरकार है। ये सरकार जो है केवल मात्र लोगों को बैसाखियों पे लाने वाली सरकार है और ये लोगों को वेंटिलेटर से मारने वाली सरकार है। ये केवल मात्र एक नकारात्मक सरकार है। हम पूर्ण मांग करते हैं कि सरकार इस निर्णय को पलटे और उस बागवान को जो है वो राहत पहुंचाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा परिवार उस व्यक्ति के साथ खड़ा है इस आपदा की घड़ी में, दुख की घड़ी में और इन कठोर निर्णयों के विरुद्ध।
वहीं हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष डिम्पल पाजंटा ने बागवान पर लगाए जाने जुर्माने का विरोध करते हुए कहा कि इस फैसले से सरकार का बागवान व किसानों के प्रति जो रवैया है वो सामने आया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान सरकार पूर्व में बागवान हितैषी बनती थी, तो वहीं सरकार अब बागवान विरोधी बन गई है। उन्होंने कहा कि ये बताया जाए कि मंडियों और जो एचपीएमसी है वो अपना वेस्ट सेब कहाँ डिस्ट्रॉय करती है। आपदा के समय सरकार को किसान बागवान के साथ खड़ा होना चाहिए था, वहीं सरकार के निर्णय बागवान विरोधी हो गए हैं। सरकार ने बागवानों से जो वादे किए थे अभी तक उन्हें पूरा नहीं किया गया है। उन्होंने सरकार को चिताते हुए कहा कि इस निर्णय को वापस लिया जाए, अन्यथा बागवानों को इस विषय पर मंथन करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं डिम्पल पांचटा, अध्यक्ष हिमालयन सोसाइटी फॉर हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हिमाचल प्रदेश। जैसा कि आपको सर्वविदित ही होगा कि पिछले कल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हमें पता लगा कि एक जो बहुचर्चित विषय था इस सीजन से पहले का, कि एक किसान के द्वारा नाले में सेब बहने का, जो कि एक नेशनल खबर बनी थी, उस पे पूरा स्पष्टीकरण भी आया, वाद विवाद भी हुए, पक्ष विपक्ष का काम भी हुआ। सरकारों ने आपसी द्वेष से भी लड़ते रहे उस विषय पर। मगर आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 लाख रुपए का किसान के ऊपर लायबिलिटी डाली गई है, उसका मैं घोर विरोध करता हूं। और इससे सरकार का एक बागवान और किसान विरोधी रवैया भी सामने, एक चित्र भी सामने देखने को आ रहा है। जैसा कि ये चर्चा चली और 21 दिन तक लगभग रोड बंद था, उसके बाद 21 दिन के बाद खुला और आज भी वो रोड बंद पड़ा है। शायद सरकार को ये पता नहीं होगा, एक बार कभी फील्ड पे जाके तो देखिए कि रोड थ्रू है वो पूरा की नहीं है, आज भी रोड बंद है। और हैरानी तो इस बात की है, जो सरकार के मंत्री पिछले सरकार के समय बागवान हितैषी होने का दावा पेश करते थे, आज ये खोखले साबित होते आ रहे हैं। पहले तो सरकार मैं बड़ा क्लियरली बताना चाहूंगा, हमारे शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जी ने सबसे पहले तो उस रोड को 2 साइड काट दिया, अपना उस इलाके का से बदला लेने के लिए कहूंगा मैं। और जो रोड काटा है और जो कंस्टिट्यूएंसी कट के रोडों में गई थी, जिसको बाय नेम लिखा गया है उनके द्वारा, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा, आपको नेता बनाने में वहां के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा था। सारे आपके वोटर एंड सपोर्टर थे उस दौर में। और आज एक इलाका क्षेत्रवाद कैसे पनपता है, एक राजनीतिकरण कैसे होता है, उसका जीता जागता सबूत है कि आपने छोटी सी राजनीति द्वेष के चलते उस रोड को एक दूसरे उसमें काट के फेंक दिया। लगभग 2 किलोमीटर का एरिया आपने कट डाउन करके रोडों में फेंक दिया और अब वो निग्लेक्टेड एरिया हो जाएगा। और साथ ही साथ हम हैरानी इस बात की है कि पोल्यूशन बोर्ड 2 लाख का जुर्माना ठोकता है, और जबकि सारी जनता बागवान पढ़े लिखे है, जनता पढ़ी लिखी है हिमाचल की। कितना पोल्यूशन फैलता है, क्या सेब को पानी में बहने से क्या पोल्यूशन फैला? क्या जो आप लोगों के अपने ऑर्चर्ड है, आप लोग अपना सेब कहाँ डिस्ट्रॉय करते हैं, या जो आपकी एचपीएमसी है वो अपना सेब कहाँ डिस्ट्रॉय करती है? जग जाहिर है कि परमाणु में सारा डिस्ट्रॉय नदी में फेंका जाता है। जग जाहिर है कि जहां आपके बोरी के कांटे लगे हैं वहां पर भी सारा डिस्ट्रॉय करके जंगलों और नालों में फेंका जाता है। सब्जी मंडियों के हालत आप देखिए कि वहां देखिए कितना पोल्यूशन है। आप शहरों में जाइए, जुब्बल, रोडू, कोटखाई के अंदर ही देखिए कि कितना पोल्यूशन नदियों में फेंका जाता है। क्या उससे पोल्यूशन नहीं फैला? बड़ी हैरानी की बात है कि सरकार ऐसा रवैया क्यों अपना रही है। क्या सरकार को कहां तो इस आपदा की स्थिति में किसानों के साथ खड़ा होना चाहिए था। और मेरी हैरानी की बात है कि उनमें से मैं भी एक आदमी हूं जिन्होंने सीएम रिलीफ फंड में सरकार को सपोर्ट करने के लिए अपना अंशदान दिया है। आज शर्म आ रही है कि हमने किस सरकार के लिए वो अंशदान दिया था। हमने तो एक अच्छे भाव से दिया था, मगर जब ऐसी चीजें हम देखते हैं, कितनी गारंटियां सरकार से अपने दाम तय करने के लिए की थी। सरकार को इस पे काम करना चाहिए था, आज तक एक भी काम नहीं हुआ। 24 किलो की बात की कि एक बॉक्स आज 24 किलो के हिसाब से नहीं बिक रहा। मुझे लगता है कि पूरे जितने भी वादे सरकार ने किसान से किए थे वो कहीं ना कहीं बागवान हितैषी ना होकर बागवान विरोधी हो रहे हैं। जो बातें बोली गई थी पूरी नहीं की है। बोला जा रहा है कि 5 साल में पूरी करेंगे, कब करेंगे? 5 साल, 1 साल बीत गई है। सरकार को वहां फोकस करना चाहिए था। सरकार के का फोकस अभी होना चाहिए था कि जो नुकसान हुआ उससे लोगों को कैसे बाहर निकाला जाए।
पहले ही 2 लाख रुपए का सेब का नुकसान एक बागवान का, ऊपर से आपने 2 लाख की लायबिलिटी और डाल दी। और मैं अध्यक्ष होने के नाते इसका पुरजोर विरोध करता हूं और मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि इसके बाद भी आप एक भी केस किसी बागवान के ऊपर करके दिखाइए। सब लोग डिस्ट्रॉय करते हैं, इवन आप लोग भी डिस्ट्रॉय करते हैं, अपना सेब भी आप नदी नालों में फेंकते हैं। और हैरानी की बात है कि ऐसी भावना, और मुझे जो सुनने में आ रहा है कि ये बोला जाता है कि वो जो पंचायत है वो वहां के जो प्रतिनिधि है वो भाजपा से संबंधित है। अगर बिल्कुल सही बात होने वो भाजपा से संबंधित, तो तब तो आप लोगों को सेंटर से एक भी पैसा नहीं मिलना चाहिए कभी। आप बात करते हैं कि सरकार सपोर्ट करे हमारे को, सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों आपको सपोर्ट करेगी जब आप एक द्वेष की भावना से एक पंचायत के साथ ऐसा कार्य कर रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि किसी पार्टी का सपोर्टर हो सकता है, मगर वहां की जनता को हरास करने का अधिकार आपको किसने दिया? क्या वहां की जनता ने आपको वोट नहीं दिए? मगर इन सब चीजों का जवाब जरूर हमारे बागवानी क्षेत्र के लोग, क्योंकि हताश हो चुके, निराश हो चुके, ऊपर से ऐसी विकट परिस्थिति में आप उनके साथ खड़े ना होके आप राजनीतिक द्वेष से कार्य कर रही है ये सरकार। और पोल्यूशन बोर्ड में मंत्री खुद फोन करके जुर्माना लगाने के लिए कह रहे, प्रेशराइज किया जा रहा है। आप देखिए, किसान को एफआईआर दर्ज करने पुलिस स्टेशन तक पहुंचा दिया था सरकार ने। और हैरानी की बात है, विभिन्न संगठन अभी तक खामोश बैठे इस बात को लेके। किसान कोई भी है वो हमारा भाई है और ये इंडस्ट्री हमारी है, और सरकार को ये अपना निर्णय वापस लेना पड़ेगा और लेना भी चाहिए। और मुझे लगता है कि ओपनली सरकार को माफी मांगनी चाहिए इस विषय को लेके कि एक किसान पर आपने ये लायबिलिटी डाली है। और इतिहास में ये पहली बार हुआ होगा कि एक बागवान को इस तरह से परेशान किया गया होगा किसी सरकार के द्वारा। आज बड़ी चिंता का विषय भी है और हैरानी भी हो रही है। और हमें एक बार फिर से सोचना पड़ेगा कि जिन जनप्रतिनिधियों को हम वोट देते हैं अपने बेहतर भविष्य के लिए, फैसिलिटाइज करने के लिए, वही जनप्रतिनिधि जब हमारे हितैषी ना होके हमारे विरोधी हो जाए, तो हमें एक बार जरूर सोचना चाहिए कि हमारा देश की ओर जा रहा है और हमारी राजनीति की ओर जा रही है। ये सवाल हम सबके लिए है, मगर इस बात का मैं पुरजोर खंडन करता हूं। धन्यवाद। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।